एनसीईआरटी में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के जो क्वेश्चन है उसको टेकअप कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में. क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो डेफिनेशन देंगे पहले. रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन. एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो, सेम ही एलिमेंट की रिडक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन. एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर प्लस एक्वस सोल्यूशन है ना, कॉपर प्लस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर 2 प्लस में और रिड्यूस हो जाता है कॉपर में. ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि +1 से +2 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया. और रिडक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको रिडक्शन क्योंकि +1 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया. तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन. ये ना यहाँ 2 आएगा, बैलेंस करनी पड़ेगी. मतलब ऐसे होती है कॉपर प्लस 2 होंगे कॉपर. ऐसे नहीं कि ये एक ही एटम है, एटम तो 2 होंगे इसके. इसमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा. जैसे ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया. ठीक है ना. एलिमेंट सेम है कॉपर प्लस ये, लेकिन उसके आयन तो अलग अलग हैं जो हो रहे हैं, बट एलिमेंट सेम है. समझ में आ गया डिस्प्रपोर्शनेशन. कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम +1 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. एक और एग्जांपल दिया है. ये पोटाशियम पर मैंगनेट में भी आएगी, उसकी प्रेपरेशन में आएगी ये रिएक्शन. तो क्या है? मैंगनीज. यहाँ देखो, इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन. मैंगनेट आयन इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन. तो मैंगनेट आयन में मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और पर मैंगनेट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो ऑक्सीडेशन हो गई ना, ये लिखा ऑक्सीडेशन. और ये मैंगनेट आयन जो है MnO2 में रिड्यूस भी हो रहा है. क्यों? MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का? +4. अगर ये निकालना नहीं आ रहा, मैं साइड में निकाल के दे. MnO4 2 माइनस ये वाला आयन है, ये मैंगनेट आयन. इसकी मान लो X है, X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2. तो 4 × -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? -2x. कितना आ जाएगा? +6. इसलिए यहाँ पे +6 लिखा हुआ. पर मैंगनेट देखो, अब MnO4 नेगेटिव, x मान लो, x +4 × -2 इज इक्वल टू -1. चार्ज -1 है, x कितना आ जाएगा? +7. तो +7 यहाँ लिखा हुआ. ऐसे ही MnO2 का देखो. MnO2 में टोटल चार्ज तो 0 है ना, कोई है ही नहीं चार्ज. तो इस पर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं. ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 का मिलके -4 हो जाएगा. तो -4 इसका, तो इसका +4. तो क्योंकि ये +6 से +4 रिड्यूस हो गया, इसलिए ये रिडक्शन है. और ये +6 से +7 ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडेशन है. यही लिखा है. मैंगनीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ? +6 से +7 एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम +6 to +4. तो इसलिए जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन. ये बोला है कि कॉपर प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं है. इसका रीज़न, कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन. कॉपर प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर जाता है. कैसे कर जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन? कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस और कॉपर में बदल जाता है. तो कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस में बदला, ऑक्सीडेशन हो गई. कॉपर प्लस कॉपर में बदला तो रिडक्शन हो गई, है ना. तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो गई. इसलिए कॉपर प्लस स्टेबल नहीं होता. किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर 2 प्लस और कॉपर में. अब ऐसा क्यों होता है? देखो, कोई भी रिएक्शन तब होती है जब उसमें एनर्जी रिलीज हो. ठीक है बात है, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. तो यहाँ पे एनर्जी कैसे रिलीज हुई? ये इसका आंसर है. कॉपर 2 प्लस हैज़ हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी.
क्या बोल रहे हैं। देखो ये पानी में पड़े हैं सारे, पानी में कॉपर 2+ कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब क्या, ये पॉजिटिव आयन है, कॉपर 2+ है, मान लो ये पॉजिटिव आयन। वाटर क्या होता है, ऐसे होता है वाटर, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा वाटर को, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पोलर है ये मॉलिक्यूल, डाइपोल है। तो क्या होगा, इसके आसपास ऐसे डाइपोल इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, पॉजिटिव है ये, है क्या नहीं, हो जाएंगे ना ऐसे डाइपोल इकट्ठे। ये जो छोटे छोटे ये इनमें अट्रैक्शन है अब, ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी एक एक अट्रैक्शन है, दिस इज सिमिलर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, सिमिलर टू आयनिक बॉन्ड। हालांकि इसको आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं, बट दिस इज सिमिलर टू आयनिक बॉन्ड। अट्रैक्शन है ना इनमें, तो अगर इनमें अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे समझो, मान लो ये ऐसे पड़े हैं, ये सारे ऐसे पड़े हैं, और आपको इस पूरे सिस्टम को दूर दूर करना है, तो आप क्या करोगे, इस आयन को आपको दूर लेके जाना पड़ेगा, तो दूर अपने आप जाएगा या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है। तो इसको यहाँ से दूर करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जब ये पास आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये बात समझ में आई। तो कॉपर 2+ को जब पानी आके घेर लेता है, दिस इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, मैनी स्मॉल स्मॉल बॉन्ड्स, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, यही लिखा है। कॉपर 2+ हैज़ हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब कॉपर 2+ एक्सटेंसिवली हाइड्रेट हो जाता है और उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिर क्या, एनर्जी रिलीज्ड, अब क्या है, अच्छा ये तो रिलीज हो गई, तो सप्लाई कहाँ होगी, सप्लाई होगी आप कॉपर 2+ को कॉपर प्लस को जब आपने कॉपर 2+ बनाना है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आयोनाइज करना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कॉपर प्लस को कॉपर 2+ बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। अगर सप्लाई करनी पड़ रही है तो घाटे का सौदा होता नहीं है रिएक्शन, लेकिन कॉपर 2+ एक्सटेंसिवली हाइड्रेट हो जाता है, तो यहाँ से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बस समझ में आई। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनाना, आयोनाइज करना, एनर्जी देनी पड़ रही है, बट कॉपर 2+ बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गया तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। नेट रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए फिर सौदा पक्का हो जाता है, हाँ भाई हो जाएंगे, यही बात लिखी है। एनर्जी रिलीज्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+, कॉपर 2+ जब हाइड्रेट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कॉम्पनसेट कर देती है किसको, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज कॉपर प्लस टू कॉपर 2+। समझ में आ गई बात है। देखो 3 लाइनें लिखी हैं, पढ़ के समझ में आ रही हैं, करके देखो।